तो गाइस स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट बेसिक के इस सीरीज के दूसरे लेक्चर में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेबी क्या होता है, उसका वर्किंग कैसे होता है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, वो क्या काम करते हैं, ये सब देखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और गाइस जब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करो यार, और इस बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आप भी शेयर मार्केट के प्रो बन जाए। जैसा गाइज हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि इक्विटीज या फिर जो शेयर्स होते हैं उनको हम एज एसेट के रूप में भी देख सकते हैं जो हमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट में इक्विटीज को शामिल करना एक बहुत ही समझदारी का काम है। तो अब आपको ये क्वेश्चन सता रहा होगा कि यार हम इक्विटीज में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, लेकिन इस सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो इक्विटीज का जो इकोसिस्टम होती है वो काम कैसे करता है। तो जैसे आप लोग अपने आसपास की दुकान में जाते हो सब्जी या फिर राशन खरीदने के लिए, ठीक उसी प्रकार आप शेयर मार्केट में भी अपनी कंपनीज के शेयर खरीद सकते हो। तो शेयर मार्केट में आप किसी शेयर को खरीद सकते हो या फिर उसको बेच भी सकते हो। तो सपोज अगर आप मार्केट में शेयर खरीदने गए हो तो मार्केट क्या करता है, जो आपको शेयर बेच रहा है उसको ढूंढने में आपकी मदद करता है। तो जैसा कि आपका सुपर मार्केट होता है जो एक फिजिकल फॉर्म में होता है, तो शेयर मार्केट आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी होंगे तो आप अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल की मदद से किसी भी शेयर को आप खरीद सकते हो बड़ी आसानी से। तो इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस है, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज ऐसी दुकान होती है जहाँ से आप शेयर को खरीद सकते हो। तो उसमें सबसे पहले आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई, जो कि मुंबई में स्थित है, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इन दोनों एक्सचेंज में से किसी भी एक्सचेंज पे जाके यार आप अपना शेयर खरीद सकते हो। तो गाइस अब देखते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो जो कोई भी शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करता है, मतलब शेयर को बाय करना या फिर उसको सेल करना, उसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, एक अकेला इंसान या फिर एक पूरा कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन यानी कि एक संस्था। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, तो चलिए देखते हैं। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स में सबसे पहले आते हैं डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट, जिनको हम रिटेल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स मेरे और आपके जैसे लोग होते हैं जो कि इंडिया में रहकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे होते हैं एनआरआई एंड ओसीआई। ये वो लोग होते हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के होते हैं लेकिन बाहर देशों में रहने जाते हैं। जैसे कि पंजाब के लोग जो है वो कनाडा में रहने जाते हैं ना, ठीक वैसे ही। तीसरे होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। ये वो कॉरपोरेशन या फिर संस्थाएं होती है जो इंडिया में स्थित होती है और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का अगर एक क्लासिक एग्जांपल दिया जाए तो एलआईसी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एलआईसी, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती रहेगी। तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको हम डीआईआईज भी कहते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि डीआईआई ने इतनी खरीदी की, इतने शेयर्स बेचे। तो वो डीआईआई होती है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। अभी नेक्स्ट होते हैं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी कि एएमसीज। ये वो कंपनीज होती है जो आपको म्यूचुअल फंड्स की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो अगर एएमसी का उदाहरण दिया जाए तो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, एचडीएफसी एएमसीज, और ऐसी बहुत सारी एएमसीज है जो कि इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करती है। और आखिरी होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआईज। तो ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि जो इंडिया के बाहर बैठकर, मतलब जो फॉरेन में रहकर इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो इनमें कोई भी हो सकता है, फॉरेन की एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, या फिर फॉरेन के हेज फंड्स हो गए, या फिर फॉरेन के और भी अदर इन्वेस्टर्स। तो इन सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स का सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि वो शेयर मार्केट में अपने प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शंस करें। सीधी भाषा में बताया जाए तो पैसा कमाना ही उनका असली मकसद होता है। तो जहाँ पैसा होता है ना, वहाँ इंसान के इमोशंस भी होते हैं, जिसमें सबसे घातक है ग्रीड, जिसको हम लोभ भी कहते हैं। तो इस ग्रीड की भावना में कोई भी इंसान बहुत ही आसानी से फंस सकता है, जिसकी वजह से वो ऐसी दुविधा में फंस सकता है कि उसका वहां से निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि आपने अरशद मेहता की सीरीज में देखा ही होगा कि क्या हाल हुआ था। तो ऐसे ही चीजों को रोकने के लिए शेयर मार्केट को एक ऐसा हीरो चाहिए था जो इन जैसे लोगों को सबक सिखाए और बाकी बचे हुए लोगों को कुछ ऐसे रूल्स बनाकर उन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोले। तो उस हीरो का नाम है सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अब देखते हैं कि जो हमारा हीरो है सेबी, वो आखिर काम क्या क्या करता है। तो सेबी का सबसे पहला काम ये होता है कि जो एक्सचेंजेस है, जैसे कि बीएसई और एनएसई,
उन दोनों को डेवलप करना और वो दोनों अच्छे से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं वो देखना। अभी नेक्स्ट है कि जो स्टॉक ब्रोकर्स या फिर सब ब्रोकर्स होते हैं वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, ये देखना भी सेबी का काम होता है। जो मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, ये देखना भी सेबी का काम होता है। जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो सेबी का ये काम होता है कि वो कई मार्केट को मैनिपुलेट ना करे। तो उम्मीद करता हूँ कि सेबी और मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन दोनों के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो इन दोनों से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके डाल सकते हो, ताकि मैं आपका जो क्वेरी है उसको क्लियर कर दूं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।